गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लाया हूँ, महत्वपूर्ण है, जो कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सब में पूछे जाते हैं। इसका नाम है मापन, मेजरमेंट। इस पर हम काफी टॉपिक बताएंगे, काफी बिंदु हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर किसी भी माप को व्यक्त करने के लिए कोई भौतिक राशि है, जितनी भी भौतिक राशि हैं सबको मापी जा सकती है। जैसे लंबाई भौतिक राशि है, उसको मापन करना है। मापन करने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है। किसी भी माप को व्यक्त करने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है। दो बातों, एक अंकिक मान होता है, न्यूमेरल वैल्यू, और दूसरा है मात्रक, उसकी यूनिट। ये दो चीजों के बताने के बाद वो जाकर माप पूरी होगी। जैसे ये ब्लैक बोर्ड ले लीजिए, इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई मान लिया, कहा कि 100 सेंटीमीटर है, तो इस ब्लैक बोर्ड की जो लंबाई की माप है वो 100 सेंटीमीटर हमने माना, 100 सेंटीमीटर हो गया। तो इसमें से 100 है, ये अंकिक मान हो गई, न्यूमरल वैल्यू, और जो मीटर है ये मात्रक हो गया। तो ये लंबाई की जो माप है दो बातों से पूरी हो रही है, उसके अंकिक मान बताने से और उसके मात्रक। यदि हम ऐसा बोले कि इस बोर्ड की लंबाई 100 है तो बातें पूरी नहीं हो रही ना, क्योंकि उसमें मात्रक नहीं है। तो अंकिक मान के साथ मात्रक होगा तो भी पूरा होगा। या केवल हम ये कहें इस बोर्ड की जो लंबाई है मीटर है। अरे कितनी मीटर भाई, कितनी मीटर? 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर? क्योंकि आपने केवल मीटर बताया, मात्रक बताया, उसकी अंकिक मान को नहीं बताया, इसलिए पूरी नहीं हुई है। तो किसी भी माप को व्यक्त करने के लिए दो बातें आपको बतानी जरूरी है, एक अंकिक मान और एक मात्रक। किसी भी भौतिक राशि की माप को व्यक्त करने के लिए हमारे पास 3 मात्रक पद्धतियां हैं। 3 मात्रक पद्धतियां है माप को व्यक्त करने के लिए। अंकिक मान के बगल में हम लोग मात्रक लगाते हैं। ये मात्रक जो हो 3 पद्धतियों में मिलती है। 3 मात्रक पद्धति आपके पास है यूनिट सिस्टम। पहला है एमकेएस पद्धति, इसका पूरा नाम है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। दूसरा है सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। एफपीएस पद्धति फुट पाउंड सेकंड पद्धति। ये 3 मात्रक पद्धतियां प्रचलित है आज। इन तीनों पद्धतियों में कॉमन आपका सेकंड है। तीनों पद्धतियों में सेकंड कॉमन है, सेकंड सब में है। एमकेएस पद्धति में कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो जूल होता है, जबकि सीजीएस पद्धति में इसी का मात्रक आर्ग होता है, कार्य और ऊर्जा का। एमकेएस पद्धति में देख लीजिए यहां पर एमकेएस 3 मात्रक है, मीटर किलोग्राम सेकंड। इस पद्धति का सुधार कर वैज्ञानिकों ने उसको विस्तारित करके एक नई पद्धति का निर्माण किया, जिसे एसआई पद्धति के नाम से जानते हैं। अगला जो एसआई पद्धति है उसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई पद्धति में 7 मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उसके 7 मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट हैं। और एसआई सिस्टम में 2 पूरक राशियां और भी हैं, कंप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, 2 पूरक राशियां हैं। तो यहाँ पर 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियों के बारे में और उसके मात्रक के बारे में देखिए। यहाँ पर लंबाई, ये मूल राशि है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियां। और 2 पूरक राशियां हैं, कोण और घन कोण। कोण और घन कोण, यहाँ पर 2 पूरक राशियां हैं। यहाँ पर ये घन कोण है और ये कोण है। तो लंबाई, लेंथ, इसका जो मूल मात्रक है आपका मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप को बोलते हैं टेम्परेचर केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होती है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं इसको, एम्पियर है, समय का सेकंड है। तो पूरक राशि, कोण का जो पूरक मात्रक है रेडियन है, और घन कोण का है स्टेरेडियन। इस प्रकार एसआई पद्धति में कुल 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां हैं और उसके मात्रक हैं। अब इन राशियों से जो बनते हैं उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। इन जो मूल राशियों से बने होते हैं, मूल राशियां स्वतंत्र राशियां होती हैं, किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, ये स्वतंत्र राशियां होती हैं। और जो राशि
राशियों से बनती है उसे बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दो मूल राशियों से बनी है, लंबाई गुणे चौड़ाई से। लंबाई और चौड़ाई ये दोनों मूल राशियां हैं। वेग, वेग भी मूल राशियां से बनी है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, समय भी मूल राशि, विस्थापन मतलब वो लंबाई ही है। तो आपको समझ में आ गया। व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज, जो मूल राशियों से बनते हैं उसे बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। ये 7 मूल राशियों से मिलकर और ये जो पूरक राशियां इनसे मिलकर जो बनते हैं उसे बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियां। हम आगे इसका जिक्र करेंगे। ओके।